मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और उसमें मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिक्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कोई स्टूडेंट ने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी होंगी तो आप अभी खरीद लो, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पार्ट 1 में कितने चैप्टर है, पार्ट 2 में कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर का जो सिलेबस है वो 12 में यूज होता है, और कौन से जो चैप्टर है वो JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 25% जो ड्यू टू कोविड-19 जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है वो सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके इस वीडियो में दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जो वीडियोस है वो आप अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं मैथमेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 की मैं अगर बात करता हूं तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में स्टूडेंट्स 2 ही एक्सरसाइज है, और 2 एक्सरसाइज में आई थिंक 1 एक्सरसाइज जो वो रिड्यूस हुई है, तो आपको एक एक्सरसाइज ही पढ़नी है। सिंपल चैप्टर है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 में अच्छे से अगर पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 9 और 10 में जो आपका है ऑलरेडी आपने पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2। जैसे मैंने अभी बोला कि 9 में ट्रिग्नोमेट्री था वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस भी उसका थोड़ा एडवांस जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 में दिया है। ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 में फॉर्मूले कैसे याद रखना है, sin 30 sin 60 ये सारे फॉर्मूले कैसे याद रखना है, इसकी ट्रिक्स भी मैं बीच बीच में मैं वीडियो डालते जाऊंगा, आप वो देख लेना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 2। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स चैप्टर स्टूडेंट्स आपके लिए नया होगा, लेकिन डिटरमिनेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, 10 में पढ़ा है। कौन से एक्सरसाइज में पढ़ा है वो आपने 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें क्रैमर्स रूल था और डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट चैप्टर में वहां पे आपने डिटरमिनेंट में ऑर्डर 2 पढ़ा होगा, यहाँ पे हम ऑर्डर 3 पढ़ रहे, ठीक है। उसके थोड़ा एडवांस पढ़ रहा है, लेकिन बेसिक 10 में जो पढ़ा है वही है। क्रैमर्स रूल भी इसमें पढ़ना है, लेकिन ऑर्डर 3 में पढ़ना है। मैट्रिक्स चैप्टर आपके लिए नया है स्टूडेंट, लेकिन डिटरमिनेंट अगर पढ़ा है तो मैट्रिक्स भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ा है उसका आगे का पोर्शन है ना स्ट्रेट लाइन, तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप इजीली इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद सर्कल भी आपने 9 में भी पढ़ा है, 10 में पढ़ा है, उसका थोड़ा एडवांस पोर्शन इसमें है। कोनिक सेक्शन। उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो स्टैटिस्टिक का पोर्शन है स्टूडेंट, उसके आगे का पोर्शन जो है मीन, मोड, मीडियन जो है, ठीक है, वो ई ऑफ एक्स, वर्टेक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, में सारी चीजें आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़नी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। 10 में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी था, वो बेसिक पोर्शन है, उसके आगे का जो प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है वो आपको 11 में पढ़ना है, और 12 में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है, तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखो फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने 10 में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं जब चैप्टर पर पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आता है तो ही आप अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको 10 का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको 10 में दी है, वो आप पढ़ लेना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर आपके लिए नया है, तो इसमें जो दिया है वो मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब आपको उसकी सारी डिटेल्स बता दूंगा। मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बायोडाट करके दिया है, बायनोमियल थ्योरम, तो ये चैप्टर नया है। इस आपको सेट एंड रिलेशन में रिलेशन चैप्टर नया है, लेकिन सेट चैप्टर आपने 9 क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो है अलजेब्रा का उसमें पढ़ा था, वही बेस इसमें यूज हो रहा है कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है,
सेट्स के जो भी एग्जाम्पल उसको सेट के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो उसके दो टाइप होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये सारी चीजें आपको 9 में मिलेंगी, वो आप एक बार रिकॉल कर लेना। फंक्शंस, ये हमको नया चैप्टर है 10th में, सॉरी 11th में, ये हमको पढ़ना है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या 12 में जो पार्ट 2 का पोर्शन है स्टूडेंट, वो पूरा कैलकुलस पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आप ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ते हुए 11 में, तो 12 में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। 12 में पूरा पेपर 2 यानी 50% सिलेबस इस 3 चैप्टर पे बेसिस है स्टूडेंट, ठीक है। जो 12 का पेपर 2 है उसका जो फाउंडेशन है स्टूडेंट, ये पूरा ये है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि 10 के बेसिस पे कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन से चैप्टर जो है वो पढ़ने तो वैसे सभी चैप्टर है, लेकिन 11 में जो बेसिक है, 12 में जो चैप्टर दिए उसका बेसिक 11 में कहा किस चैप्टर में, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक 1 और ट्रिग्नोमेट्रिक 2, इसमें पूरा 12 का बेसिक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको 12 में भी चैप्टर है, उसका बेसिक ये मैट्रिक्स आपको यूज होगा। स्ट्रेट लाइन, वहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, तो उसका जो बेसिक है वो आपको इस चैप्टर में दिया है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे 2 चैप्टर आपको 12 के सिलेबस में है, और उसका पूरा जो बेसिक है स्टूडेंट्स वो आपको 11 के इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में है लेकिन 12 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेडब्ल्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर जो है उसका 12 में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमको 11 के सिलेबस में दिया है, हम इसको पढ़ लेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके 1 या 2 एग्जांपल है, तो उसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन, ये फंक्शन जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप 12 के डिफरेंशिएशन या पार्ट 2 पढ़ते हो तो उसके लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी और पार्ट 2 के हिसाब से भी। और अगर आगे जाके आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो मैंने अभी आपको ये इंट्रोडक्शन दे दी है कि पार्ट 1 में कौन से चैप्टर है, पार्ट 2 में कौन से चैप्टर है। अभी स्टूडेंट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि ड्यू टू कोविड-19 जो आपका 1 से लेकर गवर्नमेंट ने जो 1 से लेकर 12 तक सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें 11th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस रिड्यूस किया है, आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो मैं सभी को ये बता रहा हूं कि जब भी मैं ये आपको जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब आपको टेक्स्ट बुक रखना है, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर रखना है, ताकि उसको आप नोट कर सके कि कौन सा पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैं सबसे पहले डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये मैं पहले पढ़ाऊंगा। वो इसलिए पढ़ाऊंगा कि ऑलरेडी आपने डिटरमिनेंट चैप्टर 10 में पढ़ा है, ऑर्डर 2 में पढ़ा है, यहाँ पे ऑर्डर 3 में पढ़ना है। क्रैमर्स रूल भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, उसके बेसिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड चैप्टर में ये पढ़ाऊंगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2, थर्ड और फोर्थ चैप्टर ये पढ़ाऊंगा। बाद में और कौन सा पढ़ाऊंगा, जैसे मैं वीडियो बता दूंगा वैसे आप वीडियो देखते रहो, तो आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा सिलेबस 25% रिड्यूस हुआ है और वो कौन सा आपको मार्क करना है। प्लीज नोट डाउन दिस। देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है 11th का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 का, वो कौन सा सिलेबस कोविड-19 के वजह से इस साल के लिए ही रिड्यूस हुआ है,
ठीक है। तो ये वीडियो में जो डाल रहा हूँ वो आप अच्छे से देखो और टेक्स्ट बुक में आप मार्क करते जाओ ताकि आपको पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप इजीली पढ़ लोगे, ठीक है। वैसे मैं चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि कौन सा सिलेबस हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये पूरे चैप्टर्स के लिए तो आप देख लो। फर्स्ट मैं पार्ट 2 ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में देखो, इसका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन बताया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इन पार्ट 1 देर आर 9 चैप्टर्स, ठीक है। फर्स्ट एंगल ऑफ इट्स मेजरमेंट, सेकंड ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री 1, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 2, डिटरमिनेंट एंड मेट्राइसेस, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी एंड, ठीक है। यही तक कि 9 चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपका कौन सा चैप्टर जो है, इस चैप्टर का कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। मैं अभी डायरेक्ट जा रहा हूँ पेज नंबर 9 पे। देखो पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे स्टूडेंट्स ये जो दिया है 1.2 आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो ये पोर्शन जो मैंने यहाँ पे जो क्रॉस करके स्ट्रोक लगा है वो आप कैंसिल कर देना पेंसिल से। उसके बाद है स्टूडेंट पेज नंबर 11। पेज नंबर जो 11 है उसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 ये आपको पूरी नहीं पढ़नी है। उसके बाद पेज नंबर 25 फिर जाना है पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 24 पे जो ये दिया है स्टूडेंट, पेज नंबर 24 पे 2.22 पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पूरा पोर्शन जो मैंने क्रॉस किया है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद पेज नंबर 25 में ये जो दिया है 2.9 ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें ये जो दिया है आपको, ये मैंने जो क्रॉस किया है ये पूरा नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट पेज नंबर 64 पे जाना है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर बोला है आपको ट्रिग्नोमेट्री में पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर स्किप किया है लेकिन मैं ये आपको बता दूंगा क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 64 पे जाना है आपको स्टूडेंट। पेज नंबर 64 पे ये जो दिया है आपको, ऊपर का पोर्शन नहीं, ये पोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये पूरा नहीं पढ़ना है स्टूडेंट आपको। पेज नंबर 64, 65 और 66 का 66, पेज नंबर 67 एक्सरसाइज 4.2 भी आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 68 पे दिए जो एक्सरसाइज दिए यहाँ तक ये आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्रैमर्स रूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्किप नहीं किया है। तो जो स्किप नहीं किया है स्टूडेंट, जिसमें मैंने क्रॉस नहीं किया है वो सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद बता रहा हूं मैं पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 में ये जो दिया आपको कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो ये भी स्टूडेंट्स आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 73 में ये जो दिया है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये भी आपको ये पोर्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसके अगर सॉल्व एग्जांपल है इसके बेसिस के एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको पेज नंबर 75, ठीक है, पेज नंबर 75 पे ये जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूं पेज नंबर 120 पे, ठीक है। पेज नंबर 120 पे ये जो दिया है स्टूडेंट 5.44 फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस में ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक्स लगाए हैं ये आपको ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 121 में ये जो क्रॉस किया है ये पूरा पेज आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 122 में जो एक्सरसाइज है 5.4 ये भी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये भी रिड्यूस कर दी है।
ये भी आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद पेज नंबर 159, पेज नंबर 159 देखो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 159 में जो टॉपिक दिया है टेंजेंट टू एन इलिप्स, तो ये पूरा पोर्शन इसमें नहीं पढ़ना है आपको, उसको क्रॉस करते जाइए। उसके बाद पेज नंबर 160 में जो दिया है आपको टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द इलिप्स, ये भी पोर्शन नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 161 का भी जो पूरा पोर्शन है वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ पेज नंबर 170, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 170 में ये जो टॉपिक दिया आपको कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी दिया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 171 का ये भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट जाते हैं 172 में जो पूरा पेज है ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 174, पेज नंबर 174 में ये जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 7.3, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, इसको भी आप क्रॉस कर लो। उसके बाद पेज नंबर 175 उसके बाद पेज नंबर 184 पे जाना है स्टूडेंट सीधा। 184 पे देखो ये जो टॉपिक दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डाटा, ये आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ ये इसमें 185 में ये जो दिया है ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद 8.31 में जो दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी स्टूडेंट्स आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 186 में जो ऊपर का पोर्शन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू, ये जो स्टार्टिंग में जो मैंने स्ट्रोक्स दिया है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो एक्सरसाइज में जो टॉपिक मैंने बताया है उसके बाद सभी पोर्शन जो है वो आ रहा है। उसके बाद इसमें पार्ट 1 में स्टूडेंट मैंने जो आपको टॉपिक बोले वो आप मार्क करके रख लो, और उसमें जो भी सिलेबस, उसमें जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर है वो आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे मैं चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो टॉपिक रिड्यूस किया है। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट 1 का रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको जो है पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ। उसके बाद देखो स्टूडेंट पार्ट 2 मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें भी जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर की वो देख लो। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 4th चैप्टर है मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम, उसके बाद 5th चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशंस, 6 वाला है फंक्शंस, 7 है लिमिट्स, 8 है कंटिन्यूटी, 9th वाला चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है सुन इसमें कौन से चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है मैं बता रहा हूँ। मैं सीधा डायरेक्ट पेज नंबर 7 पे जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। पेज नंबर 7 में ये जो टॉपिक है 1.3 स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये पोर्शन जो मैंने स्ट्रोक्स लगाया पेंसिल से क्रॉस किया है वो ओमिटेड है, वो नहीं पढ़ना है आपको स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 8 पे देखो 1.41 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। उसके बाद 9 में जो दिया है पेज नंबर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद उसमें जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज जो है 9 की जो एक्सरसाइज थी है ना, एक्सरसाइज 1.2, ये भी आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट मैं सीधा जा रहा हूँ पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 में जो टॉपिक है 1.6 जो दिया आपको 1.6 में डी मोवियर्स थ्योरम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। उसके बाद पेज नंबर 18 में ये जो दिया है सेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 20 पे जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 के जो 6 एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने पेंसिल से क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो देखो मैं इसको अभी क्रॉस कर रहा हूँ, ये भी नहीं है। उसके बाद पेज क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 नहीं है पेज नंबर एक्सरसाइज 1.4 के। उसके बाद मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट सीधा पेज नंबर 37 पे।
पेज नंबर 37 पे देखो, पेज नंबर 37 पे ये जो टॉपिक है एरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एजीपी, ये आपको इसका जो थ्योरम है, डेफिनेशन है, ये नहीं पढ़नी है। उसके बाद पेज नंबर 38 में भी ये जो दिया है ना एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ सीधा पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 पे स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी क्रॉस कर दो पेंसिल से। उसके बाद पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 में जो थ्योरम्स है स्टूडेंट्स, ये भी हमको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद 63 में भी ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 में देखो आप, इसमें देखोगे आप बाइनोमियल थ्योरम ऑफ फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ये भी आपको पोर्शन जो मैंने पेंसिल से क्रॉस किया है स्टूडेंट्स, वो सभी पोर्शन नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 75 का भी जो क्रॉस किया है पोर्शन, वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 80 पे ये जो थ्योरम दिया है स्टूडेंट हमको, पेज नंबर 80 पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शन, ये जो मैंने थ्योरम क्रॉस किया है पेज नंबर 80 और 81 में पेंसिल से, वो नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद पेज नंबर 83 में एक्सरसाइज जो स्टूडेंट उसकी पेज नंबर 82 पे एक्सरसाइज 4.4, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 83 पे जो 4.5 है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये भी स्टूडेंट्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसकी जो एक्सरसाइज है 4.5 पेज नंबर 84 की, ये भी आपको स्टूडेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट उसके बाद पेज नंबर 84 में जो एक्सरसाइज 4.5 मैंने बताई है, वो नहीं आने वाली है, यानी सिलेबस में नहीं पढ़ना है, उसके 11 के एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। उसके बाद जा रहा हूँ मैं पेज नंबर 91 पे। पेज नंबर 91 पे आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है डिफरेंस ऑफ सेट की, ये डायग्राम, ये जो ये पोर्शन नहीं आने वाला है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। और इसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ स्टूडेंट पेज नंबर 189। पेज नंबर 189 में जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में जो थ्योरम दिया है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4, जो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट, जो दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है और उसका u बाई वी के फॉर्म में क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है ये आपको एग्जाम में रिड्यूस किए है, लेकिन हम ये जो थ्योरम है हम ये पढ़ लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी है 190 पेज में भी ये क्रॉस किया है थ्योरम। इसके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 192 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, सिलेबस से रिड्यूस किए गए, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स का और पार्ट 2 इसका जो रिड्यूस सिलेबस है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैथमेटिक्स के पार्ट 1 का जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 का जो 4 चैप्टर है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, वो चैप्टर मैं कल से स्टार्ट करूंगा। सो मे आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी आप मैं वीडियो भेज रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ क्वेरीज आती है उसमें तो आप मुझे पूछो, लेकिन सभी स्टूडेंट को मैं जो भी होमवर्क देता हूँ, मेरे लेक्चर में जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो आपको सॉल्व करना है। जब मैं उसका अगर मैं फीडबैक ऑनलाइन क्लासेस में लेने ही वाला हूँ, अगर मैं यूनिट टेस्ट चैप्टर खत्म होने के बाद यूनिट टेस्ट लेता हूँ तो यूनिट टेस्ट भी आपको सॉल्व करनी है। कुछ क्वेरीज आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको 25% रिड्यूस सिलेबस और पार्ट 1 के कितने चैप्टर है, पार्ट 2 के कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर JEE के पोर्शन में आते हैं, कौन से चैप्टर 12 का जो सिलेबस है उसके बेसिस ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आज के इस लेक्चर्स में आपको दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने जो बताया वो चैप्टर हम पढ़ लेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।